पहुंच सके जो परमेश्वर ने हमें हमें दिया है। जो अभी हम गीत गा रहे थे, उसमें कई सारे गीत ऐसे हैं जो हमारे हृदय को छू जाते हैं। तू प्यार का सागर है, सागर दया का है। और उसमें हम आगे और सुन रहे थे कि उसकी ऊंचाई, उसके प्यार की, उसकी गहराई, लंबाई, चौड़ाई, उसे कोई नाप नहीं सकता है। फिर एक गीत गा सुना हमने, सारे ईश्वर पिता ने सारे जगत से ऐसी मोहब्बत की, पापों से हमको मुक्ति दिलाने यीशु मसीह को दिया। और एक बहन ने एक और गाना गाया था, शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही प्यार में, रच लिया अपने ही रूप में, प्रेम किया है अनंत प्रेम से, दिया पुत्र मेरी मुक्ति के लिए। वो परमेश्वर का प्रेम जिसने हमें चुना है, उसके प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कोई नाप नहीं सकता है। यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और हम सब उसी के चुने हुए लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हें चुन लिया गया है। और इतना नहीं, जब परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं तो क्या पाते हैं कि हमारी जो पोजीशन है कहाँ है। याजकों का समाज, याजकों का समाज मतलब याजक पद का जो हम लोगों को दिया है, परमेश्वर की सेवा करना। हर एक स्त्री पुरुष जिसे भी परमेश्वर ने चुना है, वो परमेश्वर ने अपनी सेवा करने के लिए चुना है। परंतु आजकल हम अधिकतर क्या देखते हैं कि हम संसार में ज्यादा फंस जाते हैं, संसारिक बातों में ज्यादा मन लगाते हैं। चेतावनी कहाँ है? बीते दिनों में नीति वचन से अध्ययन कर रहा था। नीति वचन एक ऐसा चैप्टर है जहां पर मनुष्य के हृदय को खोल देता है, उसकी सब बुराइयों को उसके सामने उड़ेल दिया जाता है कि मनुष्य कहाँ है। और हर एक के मन में बुराइयां पैदा होती हैं। इस नासमान शरीर में जब हम पढ़ते हैं कि ये नासमान शरीर है, इसमें बुराइयां हो जाती हैं, पाप होता है। लेकिन कुछ ऐसी बुराइयां हैं जो हम जाने अनजाने में भी करते हैं। एक विश्वासी को बहुत ही सावधान चलना है, क्योंकि मसीही जीवन ऐसा है कि हम इस संसार की तरह नहीं जी सकते हैं। मसीही जीवन में क्या लिखा है कि मसीही जो जीवन है, मसीह के पीछे चलने का अर्थ है कांटों पर चलना। हमारे आगे कोई फूलों की सेज नहीं बिछी हुई है जिस पर हम चल रहे हैं, कांटों पर चल रहे हैं। हर कदम पर खतरा है, चुभता है। आज का जो वचन हम देखने जा रहे हैं, नीति वचन, उसका 18वां अध्याय है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 18 और वर्ष 21, 21वीं आयत। यहां पर लिखा है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। ये एक चेतावनी है हर विश्वासी के लिए, क्योंकि जब हम एजुकेशन के लिए कॉलेज में जब पढ़ते थे तो वहां पर भी हमें कुछ शिक्षाएं, ये प्रोवर्ब्स पढ़ाए जाते थे। इंग्लिश में जो प्रोवर्ब्स हैं, वर्ड्स गिव्स लाइफ, दे आर इधर पॉइजन और फ्रूट, यू हैव टू चूज विच यू वांट। तुम्हें कौन सा चाहिए। उन शब्दों का इस्तेमाल जो आप कर रहे हैं, क्या वो किसी के लिए जीवनदायक है
या उसको मारने के लिए? क्या वो जहर है या ये वो मीठा फल है? इसका मतलब क्या है? हम जब भी किसी से बात करते हैं तो बिना सोचे समझे हम उत्तर देने लगते, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है, विजडम। क्योंकि उन्हीं शब्दों के द्वारा जो हम शब्द दूसरों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, हम अपने लिए घृणा पैदा कर रहे हैं और अपने लिए हम प्रेम भी पा रहे हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि तू उसी जीव से परमेश्वर की स्तुति और श्राप कैसे दे सकता है? एक गंभीर समस्या है हमारे अंदर, हर विश्वासी के अंदर। हम कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, कहाँ, कब, किससे उन शब्दों को हम बोलते हैं। अल्टीमेटली वो जो शब्द हैं वो बोलने वाले के ऊपर ही आते हैं, वो हमारे जीवन में कार्य करते हैं। आज जो हम बुराई करते हैं वो लौट कर हमारे ऊपर बुराई आती है। इसलिए कहते हैं कि जो भी हम बोले हैं, बुद्धि का इस्तेमाल करें। हमें क्या बोलना है और कैसे बोलना है। हम किसी को प्रभु में ऊंचा उठाने के लिए बोल रहे हैं या किसी को गिराने के लिए बोल रहे हैं। यदि इसी के हम 10वें अध्याय में देखें, प्रोवर्ब्स चैप्टर 10, और उसके 19वीं आयत में लिखा हुआ है, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है, परंतु जो अपने मुंह को बंद रखता है वह बुद्धि से काम करता है। बहुत ही सावधानी के साथ बातें करना, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है, हम जब किसी से बातें करने लगते हैं तो हम बहुत ज्यादा बातें करते रहते हैं। जो विषय नहीं, हम उस विषय के अलावा भी बातें कर जाते हैं, और उसमें क्या होता है कि हम कभी ऐसे शब्द हमारे मुंह से निकल जाते हैं जो अच्छे नहीं होते हैं। 15वें अध्याय में लिखा हुआ है, चैप्टर 15 में, 1 से 4, 15 अध्याय उसका 1 से 4 में लिखा है, कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। यदि कोई व्यक्ति हमसे झगड़ा करने आता है और हम भी उसी टोन में यदि बोलना शुरू कर देते हैं तो झगड़ा बढ़ जाता है। लेकिन हम नम्र होकर, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं नम्र और दीन हूं। वो स्वभाव हमारे अंदर होना चाहिए, नम्रता और दीनता। यहां पर कहता है कि कोमल उत्तर सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है, परंतु कट वचन से क्रोध भड़क उठता है। ऑलरेडी वहां पर झगड़ा हो रहा है, अपोजिशन वाला जोर जोर से बोल रहा है, यदि हम भी उसी टोन में बात करेंगे झगड़ा बढ़ जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है, कोमल वचन सुनने से जलजलाहट ठंडी होती है। थिंक बिफोर यू स्पीक। ये हर एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। दूसरे में लिखा है, बुद्धिमान ज्ञान का ठीक बखान करते हैं, परंतु मूर्खों के मुख से मूर्खता उबल आती है। लेकिन मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर जिसके बारे में हम अभी गीत गा रहे थे, जिसने हमसे प्रेम किया है, वो परमेश्वर कैसा है, कौन है? ये तीसरी आयत में यहां दिया हुआ है, यहोवा की आंखें सब स्थानों में लगी रहती हैं, वह भले
बुरे भले दोनों को देखती रहती है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वज्ञानी परमेश्वर, हर जगह वो उपस्थित है, सर्वव्यापी है। हमारे मन में जो बात है वो जानता है। इसलिए यहां लिखा हुआ है कि जो भी हमें बोलना है सोच समझ के बोलना है, शांति से बोलना है। और यदि हम जब इन बातों को दोहराते हैं, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, तो हमें स्मरण आता है याकूब की पत्री। याकूब उसका तीसरा अध्याय है, नए नियम में याकूब उसका तीसरा अध्याय है और उसकी 5वीं आयत। यहां पर लिखा हुआ है, वैसे ही जीव भी एक छोटा सा अंग है और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। जीव भी एक आग है। जीव हमारे अंगों में एक अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगाती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। यहाँ कितनी बड़ी याकूब ने यहाँ लिखा हुआ है कि हमारे शरीर का जो एक अंग है, जीव, परमेश्वर ने मनुष्य को एक जीव दी है, 2 आंखें दी हैं, 2 कान दिए हैं, 2 सांस लेने के लिए नथुने दिए हैं, लेकिन जीव एक ही दी। इसका भी कारण है, परमेश्वर नहीं चाहता कि हम इस जीव से बुराई करें। परमेश्वर ने एक ही जीव दी है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए, परमेश्वर की महिमा करने के लिए। इसलिए यहाँ पर जो हम पढ़ते हैं, ये जीव बड़ी बड़ी डींगे मारती है। जीव के बारे में जो हम पढ़ते हैं कि हमें जीव का इस्तेमाल कैसे करना है, और याकूब जिस प्रकार लिख रहा है, और यदि हम अपने जीवन में देखें तो ये जीव परिवारों को तोड़ देती है, कलिसियाओं में फूट डाल देती है, भाई भाई में झगड़ा करा देती है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है वो एक आग है। इसलिए परमेश्वर के वचन दिया गया है कि कंट्रोल योर टंग, अपनी जीभ को वश में रखो। यहाँ पर लिखा हुआ है, ऊपर जब हम आते हैं तीसरी आयत में, जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम उनकी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। और देखो, जहाज जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा मांझी की इच्छा पर चलते हैं और उसके अनुसार घुमाए जाते हैं। लेकिन जीव एक ऐसी वस्तु है, हमारे शरीर का एक ऐसा अंग है जो मनुष्य के वश में नहीं। ये एक बहुत गंभीर समस्या है हमारे बीच में। क्योंकि 8वीं आयत हम क्या पढ़ते हैं, पर जीव को मनुष्य में कोई वश में नहीं कर सकता है। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती नहीं, वह प्राणनाशक विष से भरी हुई। मेरे प्रियो, इस जीव को हमें अपने वश में करना है, कंट्रोल करना है। क्योंकि जिस परमेश्वर ने हमें चुना है, उसकी इच्छा क्या है कि हम उसके पुत्र के समान बनते जाएं। इसलिए उसने चुना। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें इसमें सिखाता है कि हमें हमारा जीवन जो है कैसा होना चाहिए।
जीव को अपने वश में करना है। प्रभु यीशु मसीह ने जो इस पृथ्वी पर थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय, मैथ्यू चैप्टर 12, यहां पर क्या लिखा हुआ है उसके 36वीं आयत में, 36। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन वे हर एक बात उस बात का लेखा देंगे। हम नहीं जानते कि हमने कैसी बातें की, हम भूल जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, और यीशु मसीह ने स्वयं यहाँ पर कहा है कि मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक उस बात का लेखा देंगे। हमें उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा होना, जवाब देना होगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें पवित्र किया है, और पवित्र ऐसे नहीं किया है। यदि हम भजन संहिता 22 देखें, उसकी 6ठी आयत में, भजन संहिता 22 प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस का पूरा वर्णन है, जहां शुरुआत होती है, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया, क्यों छोड़ दिया। और उसकी 6ठी आयत में प्रभु कहता है कि मैं तो कीड़ा हूं, आई एम ए वॉर्म नॉट ए मैन, मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं एक कीड़ा हूं। जो परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचने वाला है, वो मनुष्य बनकर भी वो कहता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं कीड़ा हूं। और जब उस कीड़े के बारे में आप अध्ययन करेंगे, तो पुराने नियम में हम कई जगह पढ़ते हैं, लाल धागा, स्कारलेट, एक छोटा सा कीड़ा जो छोटे छोटे पौधों के ऊपर रहता है, उन्हीं पर आश्रित रहता है। लेकिन लिखा है कि जब वो कुचला जाता है और उसका जो रंग, उसका जो लहू है, जो कपड़ों पर लगाया जाता है, तो वो कपड़ा इतना महंगा हो जाता है कि आम आदमी नहीं खरीद सकता है। वो बहुत बहुत रईस लोग, रिच लोग पहनते थे उसको। हमारा प्रभु कीड़ा बन गया। यशायाह लिखता है कि वो हमारे अधर्मों के लिए कुचला गया, ही वॉज क्रश्ड बिकॉज ऑफ आवर सिन, बिकॉज ऑफ आवर इनिक्विटी। क्या हुआ? वो जो कुचला गया, जो खून बहा, हमारे ऊपर जब छींटे पड़े, जो गारमेंट, जो एक पवित्र लिबास जिसके द्वारा हम धर्मी ठहराए गए, आज हमारा पोजीशन क्या है? उन रईसों से बढ़कर, जिन्होंने उस कीड़े के कपड़े पहने थे, हमारे ऊपर स्वयं प्रभु यीशु मसीह का लहू छिड़का गया है। वो वैभव, उसके बारे में लिखा हुआ स्प्लेंडर, मतलब एक अद्भुत वैभव प्रभु यीशु मसीह का जो था, वो हमारे ऊपर छाप दी गई। जब किसी हम बहुत बड़े महल की या किसी ऐसी वस्तु की जो हमारे वर्णन से बाहर, जब उसका हम बयान करते हैं, तो उसका कैसे करते हैं कि वो अद्भुत है, वो महल अद्भुत है। आज वही हमारा प्रभु, अद्भुत कार्य करने वाला, जिसने अपने उस लहू के द्वारा जो छींटे हमारे ऊपर पड़े हैं, हमें पवित्र किया है। लेकिन वो कहता क्या है कि हमें इन बातों से बचना है। नीति वचन उसके 15 अध्याय उसकी 23वीं आयत में लिखा हुआ है,
सज्जन उत्तर देने से आनंदित होता है। जब हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा चुने गए हैं, हमारा पुराना मनुष्यत्व मिट गया है, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि अब तुम मसीह में नई सृष्टि हो। हम पुराने नहीं रहे, नई सृष्टि हैं। तो मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही। अच्छा, ये लिंक शायद कट गया था। जी तो यहाँ 15वें अध्याय में उसकी, सॉरी, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 उसकी 5वीं आयत में और 9वीं आयत यदि हम देखें, 17वें अध्याय की 9वीं आयत में, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जो दूसरे के अपराध को ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। ये बहुत ही एक अद्भुत बात हमें सिखाई गई है कि जो दूसरे के अपराध ढांप देता है वह प्रेम का खोजी ठहरता है। यहाँ पर एक बात हमें स्मरण रखना है, हमेशा हर विश्वासी को स्मरण रखना है कि हम पापी थे, हम अधर्मी थे। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने हमारे साथ क्या किया है। जहां परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हम इस योग्य नहीं थे कि हम परमेश्वर के सम्मुख आते, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, हमारे अपराधों को ढांप दिया, उजागर नहीं किया, उनको ढांप दिया। ये परमेश्वर का प्रेम है, इतना प्रेम उसने हमसे किया है। भजन संहिता 103, साम 103, भजनकार यहां पर हमें सिखाता है, पूरा भजन परमेश्वर के प्रेम के बारे में है। जहां पर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया है। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों के ऊपर प्रबल है। और 12वें आयत में लिखा है, उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर हैं, उसने हमारे अपराधों को हमसे दूर कर दिया। और क्या कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने भाइयों अपने बहनों की छोटी छोटी बातों को हम उनको दूसरों को बताते हैं, उजागर कर देते हैं। ये एक
मनुष्य का स्वभाव है कि हम उनको ढांपने के बजाय हम उनको उजागर कर देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर जिसने हमसे प्रेम किया है, वो ये यशायाह की पुस्तक उसके 43 अध्याय में 25वीं आयत में कहता है कि आई विल नो मोर रिमेंबर योर सिन। मैं तुम्हारे पापों को फिर स्मरण नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, जब नए नियम में हम आते हैं, प्रेरितों का काम, और इसके हम 13वें अध्याय में हम पढ़ें, सॉरी, प्रेरितों का काम उसका 3रा अध्याय है, उसकी 19वीं आयत में यहाँ पर प्रेरितों का काम लिखने वाला कह रहा है, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिट जाएं, जिससे प्रभु के सम्मुख से विश्रांति के दिन है। हमें अपने आप को रोज जांचना है। हम घर से सुबह निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, काम करते हैं, स्कूल जाते हैं, या हम घर में ही, बहनें हमारी घर में रहती हैं, घर के काम करती हैं, ऑफिस जाती हैं, सबके लिए है। हम पूरे दिन हमने क्या किया, कहाँ हमारी गलती हुई, कहाँ हमसे पाप हुआ है, घर बैठ कर आकर हमें क्षमा मांगना है। क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें दूसरों के अपराध को ढांपना है, दूसरों की गलतियों को हमें ढांप देना है। क्योंकि परमेश्वर बार बार हर जगह हमको यही बताता है कि तुम क्या थे, अयोग्य थे मेरे पास आने के लिए। यशायाह के 44 चैप्टर में भी, उसकी 22वीं आयत में भी लिखा है, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। देखो, काली घटा आती है, चली जाती है, बादल आते हैं और चले जाते हैं। परमेश्वर कहता है उसी तरह मैंने तेरे अपराधों को दूर कर दिया है। इसलिए हमें प्रियो, दूसरों के गलतियों को उजागर नहीं करना है। हाँ, एक भाई होने के नाते, एक बहन होने के नाते उसको प्रभु में इनकरेज करना है, बढ़ाना है कि हमें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। हमें प्रभु में बढ़ना है, उसे प्रभु में उठाना है, ना कि उसके अपराधों को उजागर करना है, ढांप देना है। क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे पापों को ढांप दिया है। उसने कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को फिर दोबारा स्मरण नहीं करूंगा। ये हमारा प्रभु, ये छोटी छोटी बातें जो नीति वचन में लिखी हुई हैं, ये लिखा हुआ है कि हमें कैसे अपने जीवन को जीना है। एक और महत्वपूर्ण वचन है, बहुत ही, जो आप लोगों की दृष्टि में भी ये वचन, मतलब ये बात सुनी होगी, देखा होगा। नीति वचन 17 अध्याय उसकी 5वीं आयत, प्रोवर्ब्स चैप्टर 17 वर्स 5, जो निर्धन को ठट्ठे में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। मेरे प्रियो, हम लोग एक आम फैमिली से सब बिलोंग करते हैं। कोई थोड़ा पैसे वाला है, किसी पास थोड़ा पैसा कम है। संसार में बहुत चलता है ये, गरीबी का मजाक उड़ाया जाना। यहाँ तक कि एक सगा भाई दूसरे सगे भाई को भी वो ठट्ठे में उड़ाता है, अरे इसने जिंदगी भर कुछ नहीं किया है, गरीब के गरीब बनकर रह गया है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में परमेश्वर का वचन कहता है कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वो उसके कर्ता की निंदा करता है। हमारा और उसका कर्ता एक ही है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। लेकिन नीति वचन का जो लिखने वाला है, लेखक है, वो क्या कहता है
कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वो इसके कर्ता की निंदा करता है। और नीचे लिखा हुआ है, जो किसी की विपत्ति पर हंसता है वह निर्दोष नहीं ठहरेगा। ये छोटी छोटी बातें हमारे जीवन में आती रहती हैं, बहुत ही केयरफुल हमें देखना है कि हमारा मसीही जीवन कैसा है। यहाँ पर हम याकूब उसके 5वें अध्याय में, याकूब की पत्री उसका 5वां अध्याय यदि हम पढ़ें और उसका 4 और 5वां वचन, यहाँ लिखा, देखो जिन मजदूरों ने तुम्हारे खेत काटे उनकी वह मजदूरी जो तुमने धोखा देकर रख ली चिल्ला रही है, और लवने वालों की दुहाई सेनाओं के प्रभु के कानों में पहुंच गई है। तुम पृथ्वी पर भोग विलास में लगे रहे और बड़ा ही सुख भोगा। तुमने इस वध के दिन के लिए अपने हृदय का पालन पोषण करके उसे मोटा ताजा किया। याकूब की पत्री में दिया हुआ है, जहां पहले उसने जीत के बारे में लिखा और यहाँ अब वो धनवानों को चेतावनी दे रहा है। पहली आयत से यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है, हे धनवानों सुन तो लो, तुम आने वाले क्लेश पर चिल्ला चिल्ला कर रो। बहुत बड़ी चेतावनी है यहाँ पर दिया हुआ है कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है उसके कर्ता की निंदा करता है। मत्ती रचित सुसमाचार में यदि हम आए और उसके 25 अध्याय में यहाँ पर हम 31वीं आयत से हम यदि पूरा पढ़ें तो पूरा हमको समझ में आ जाता है कैसा यहाँ पर हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहाँ पर इन बातों का चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 42वीं आयत में कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वह उसके कर्ता की निंदा करता है। और यदि हम इसके 19वें अध्याय में आए, 19वां अध्याय उसकी 17वीं आयत में पढ़ें, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है और वह अपने इस काम का प्रतिफल पाएगा। पहले हमने देखा कि जो निर्धन को ठट्ठों में उड़ाता है वो इसके कर्ता की निंदा करता है। दोनों का कर्ता एक ही है, जो उसका ठट्ठा उड़ाता है वह उसकी निंदा करता है। यहां पर क्या कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता हुआ यहोवा को उधार देता है। प्रभु यीशु मसीह यहां पर वही उदाहरण दे रहे हैं। 25वें अध्याय की 43 आयत से 42 आयत से यदि हम पढ़ें, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार था और तुमने बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि नहीं ली। नीचे लिखा हुआ है, तभी उत्तर देंगे, प्रभु हमने कब आपको भूखा, प्यासा, परदेसी, नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा? प्रभु क्या कहता है, मैं तुमसे सच कहता हूं, तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया वो मेरे साथ किया। यहाँ 17वें आयत में लिखा हुआ 19वें अध्याय की, जो कंगाल पर अनुग्रह करता हुआ यहोवा को उधार देता है। प्रभु बोल रहा है
जो तुमने इन छोटों से छोटों के साथ में किया है वो मेरे साथ किया है। और यदि हम यही शुरुआत में देखें, 35वीं आयत से देखें, तो वहां लिखा हुआ है, मैं भूखा था तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुध नहीं ली थी, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। तब लोग पूछेंगे, प्रभु आपको मैंने कब इस दशा में देखा? तो प्रभु कहता है, तुमने इन छोटों के साथ में जो कुछ नहीं किया है तो तुमने मेरे साथ किया। ये प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण दिया है। कितना प्रभु का वचन बिल्कुल साफ है। यदि हम कुछ भी छोटा से छोटा काम करते हैं तो ये सोच के नहीं हम किसी भाई के लिए कर रहे हैं, किसी बहन के लिए कर रहे हैं, ये सोच करके हम परमेश्वर के लिए कर रहे हैं। और हमने पढ़ा कि जो ये करता है वो उसका प्रतिफल पाएगा, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता है, वह यहोवा को उधार देता है। इसका मतलब होता है कि जो निर्धन की सहायता करता है परमेश्वर उसे उसका बदला देता है। ये बात हम हर एक को समझना है कि जब प्रभु ने हमें सेवा के लिए बुलाया है, उस सेवा में सब भाव आते हैं, चाहे वो आर्थिक हो, आत्मिक हो, भौतिक हो, सारी जरूरतें हमें देखनी। हमारे आसपास के हमारे भाई बहन, उनकी देखभाल। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा चरवाहा मैं हूं, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान देता हूं। हमारे प्रभु ने हमारे लिए अपनी जान दे दी, हमारी जैसी भटकी हुई भेड़ों के लिए अपनी जान दे दी, और कहा कि तुम मेरी भेड़शाला में अब सुरक्षित हो। मेरा पिता जो सबसे बड़ा है तुम उसके हाथों में सुरक्षित हो। प्रभु ने हमें वो सुरक्षा दी। यदि हम किसी भाई बहन किसी की भी मदद करते हैं तो हम उसकी मदद नहीं करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के लिए काम करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं। हमारे अच्छे से अच्छे कार्य परमेश्वर के सम्मुख मैले चीथड़ों के समान है। और परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का जो मालिक है, जो सृष्टि करता है, उसके बारे में क्या लिखा है भजन संहिता में? पहाड़ों के पशु ये सब मेरे हैं, जंगल के जंगली जानवर सब मेरे हैं, आकाश के पक्षी सब मेरे हैं, भूमि का सोना चांदी सब मेरा है। तो मुझे क्या दे सकते हैं? हम परमेश्वर को क्या दे सकते हैं? कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर को वचन हमें कहता है कि जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वो यहोवा को उधार देता है। ये हमें एक प्रिविलेज दी गई है परमेश्वर को कर्जदार बनाने के लिए, कि वहां लिखा है कि जब इन छोटे से छोटों के लिए हम कार्य करेंगे उसका प्रतिफल परमेश्वर हमको देगा। मेरे प्रियो, कभी किसी को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, और ना ही किसी का मजाक उड़ाना है, क्योंकि परमेश्वर इन सबको देखता है। क्योंकि हमारा परमेश्वर सबसे महान परमेश्वर है। भजन संहिता 50 का 10 और 11 पढ़ लेना, तो वहां पर क्या लिखा हुआ है?
कि जगत और जो कुछ उसमें है वो सब मेरा है, तो हम ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, एक प्रश्न जरूर है कि क्या हमने यहोवा को कभी उधार दिया है? क्या हमने परमेश्वर को कभी उधार दिया है? ये हमें अपने मन में देखना है। क्या हमने इन छोटे से छोटे भाई बहनों की हमने कोई मदद की है? परमेश्वर प्रसन्न होगा, दुनिया प्रसन्न हो ना हो, लेकिन वो प्रसन्न हुआ। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। यदि नहीं कर सकते तो हमें किसी का मजाक भी नहीं उड़ाना है, किसी को ठट्ठों में नहीं उड़ाना है। नए नियम में कुछ आयतें हैं जिसमें गलातियों की पत्री है, गैलेशियंस चैप्टर 6, और उसकी 7वीं और 8वीं आयत में लिखा हुआ है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। इसलिए विश्वासी जीवन जो है बहुत ही सावधानी के साथ जीने की जरूरत है। उसी प्रकार यदि हम कुलुस्सियों की पत्री में आए, कोलोसियंस और उसका 3रा अध्याय, उसमें 23 और 24 आयत में लिखा हुआ है, जो कुछ तुम करते हो तन मन से करो, यह समझकर कि मनुष्यों के लिए नहीं परंतु प्रभु के लिए करते हो। हम किसी के लिए नहीं करते, प्रभु के लिए करना, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हें इसके बदले प्रभु से मीरास मिलेगी। तुम प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हो। हम हर एक प्रभु के सेवक हैं, और सेवक का काम क्या है? किसी को ठट्ठों में नहीं उड़ाना, किसी की निंदा नहीं करना। अपनी जीभ को अपने वश में करना है। इसलिए हमारा जीवन एक ऐसे रास्ते पर है कि जब हम संसार में चलते हैं, एक नमूना, एक आदर्श बनकर जीना है, ताकि लोग हमारे स्वभाव को, हमारे कार्यों को देखकर मसीह की महिमा करने पाए कि ये व्यक्ति जो है संसार से अलग है, इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जब हम सभा के बीच में बैठे हों, अपने मुख में लगाम देना है, कंट्रोल करना है, ताकि हमारे जीवन के द्वारा प्रभु की महिमा हो। यदि हम दूसरों की तरह झगड़ा करते रहेंगे तो उनमें और हमें क्या फर्क, कैसे डिफरेंस दिखेगा कि ये मसीह के लोग हैं? कैसे वे मसीह के प्रेम को जान पाएंगे? इसलिए बहुत ही गंभीरता से अपने जीवन को संभालते हुए उसे जीना है। यहाँ पर हम 2-3 बातें हम देख सकते हैं कि जब हम मत्ती रचित सुसमाचार में हमने पढ़ा 25वें अध्याय में, तो वहां प्रभु यही कहता है कि तुम जो दूसरों के लिए करते हो वो उनके लिए नहीं परंतु दूसरों के लिए करते हो। तो हम प्रभु के लिए करते हैं। इसी प्रकार यदि हम आगे के वचनों को देखें, नीति वचन उसके 16वें अध्याय में यदि हम देखें, तो यहाँ पर साफ हमको दिखाई देता है। पहली आयत में लिखा हुआ है, मन की युक्ति मनुष्य के वश में रहती है।
हम कल्पनाएं बहुत करते हैं, हम सोचते बहुत हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है? परंतु मुंह से कहना यहोवा की ही ओर से होता है। कल्पनाएं हम बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो भी शब्द निकलते हैं वो परमेश्वर की ओर से निकलते हैं। इसलिए हमें बहुत ही गंभीरता से इन विषयों को देखना है। जो परमेश्वर हमसे चाहता है उसकी इच्छा पूरी हो, क्योंकि इसी के 9वीं आयत में लिखा हुआ है, मनुष्य मन में अपने मार्ग पर विचार करता है, परंतु यहोवा ही उसके पैरों को स्थिर करता है। हमारा परमेश्वर, हमारा जो चलाने वाला है, रोज बरोज हमें जो ले चलता है, उसका वचन कहता है कि वो हमारे पैरों को स्थिर करता है। तो ये हमें क्या निर्देश देता है? हम जब जो हमें चेतावनियां मिली हैं कि हमें इन कामों को नहीं करना है, तो इनसे बचने के लिए हमें परमेश्वर पर आश्रित होना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम अपना सारा बोझ मेरे ऊपर डाल दो, प्रभु की आज्ञाओं को मानो, तभी हम अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि जो हमने अंतिम चैप्टर पढ़ा था, 19वां, उसके 21वीं आयत में लिखा हुआ है कि मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्त यहोवा करता हुआ स्थिर रहती हैं। कभी कभी हमारे जीवन में क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उसका फल नहीं मिलता है, हम निराश हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है कि जो परमेश्वर हमारे लिए करता है वो भला करता है। हम कभी कभी बच्चों के लिए या अपने लिए जॉब के लिए हम ढूंढते हैं कि जॉब जॉब मिल जाए, उसको ये पोस्ट मिल जाए, इंटरव्यू हुआ है, लेकिन नहीं मिलता है। परमेश्वर ने उसमें भी हमारे लिए भलाई देखी है, ये इसके लिए ठीक नहीं है, इसको आगे ये जॉब इसके लिए रखा हुआ है, जो वो हमें देगा वो एक उत्तम देगा। तो यहाँ पर वो क्या लिखता है? हमारे मन में कल्पनाएं बहुत होती हैं कि मैं ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये, लेकिन प्रभु जानता है। हम बड़ी एजुकेशन करके हम सोचते कि हम ये करना शुरू कर देंगे, लेकिन हम वो कर नहीं पाते। क्यों? प्रभु जानता है कि इसमें आगे चल के हमारे लिए खतरा है, इसके लिए ये बेहतर है। क्यों? वो हमारा आदि और अंत सब जानता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर जो दिया हुआ है, इससे हम कई बातें हमने सीखी हैं कि हम जो भी कार्य करें ये सोच कर करें कि हम प्रभु की महिमा के लिए कर रहे हैं। हर एक काम हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। क्योंकि हमने अपने जीवन में एक ही बात देखी है कि जब परमेश्वर ने हमें चुना है और ये कहकर कि हम उसके सेवक हैं, हम उसके दास हैं, उसके भक्त हैं, तो जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हमें पूरा करना है और उसके हिसाब से हमें चलना है। यदि हम दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय हम पढ़ें, तो यहां पर लिखा हुआ है, 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 और 4। यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है
हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती हैं, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। जो हमने ऊपर 4 पॉइंट बताए हैं कि जीव को वश में रखना है, किसी ठट्ठों में नहीं उड़ाना है, किसी के अपराधों को नहीं उजागर करना है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि हमें परमेश्वर ने जो ईश्वरीय सामर्थ्य दी है, लिखा है कि जो भक्ति से संबंध रखता है उसी की पहचान के द्वारा हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जब उसने अपने उस ईश्वरीय स्वभाव में हमें बुलाया है, तो हमें इन बातों में नहीं पड़ना है, बुराइयों में नहीं पड़ना है। ये एक अच्छे विश्वासी का काम है। इसलिए यहाँ पर पत्रस लिखता है, चौथी आयत में याद दिलाता है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञा दी है। कौन सी प्रतिज्ञा दी है? ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। तो करना क्या है हमें? हमारी जिम्मेदारी क्या है? 5वीं और 6ठी आयत में दिया हुआ है, इस कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम, संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीत और भाईचारे की प्रीत पर प्रेम में बढ़ते जाओ। सबका निचोड़ एक ही है कि परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाना है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और अपने पुत्र को दे दिया। उसने हमें 3 बातें दी हैं। डिवाइन नेचर, ईश्वरीय स्वभाव दिया है, पवित्र जीवन दिया मेरी आवाज आ रही है भी? आवाज आ रही जी है? अंकल, जी अंकल, आ रही। हो रहा है। तो ये कहां तक आवाज सुनाई दी आपको? ये दूसरा पत्रस 1 का 4 में पढ़ रहे, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञा दी है। अच्छा, इसके बाद बीच में कट हो गया था। बीच में कट हो गया। अच्छा, तीसरी और चौथी आयत में कि हमें ईश्वरीय सामर्थ्य दी गई है हर एक विश्वासी के जीवन में। divine nature दिया है, पवित्र जीवन दिया गया है, क्योंकि पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। और तीसरी बात है, परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन दिया है।
भजनकार 119 संहिता अंकल आपका में लिखता नेट कि हे परमेश्वर, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में, परमेश्वर का वचन भरा होना चाहिए, ताकि जो बातें आज हमारे विरोध में हुई हैं कि हम इन बातों को ना करें, तो जब हमारा हृदय परमेश्वर के वचन से भरा रहेगा तो हम उन बातों से बचे रहेंगे। 3 बातें हैं जो हर एक विश्वासी के जीवन में पवित्र जीवन जीने के लिए सहायता करती हैं। ईश्वरीय स्वभाव जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है। जब परमेश्वर पवित्र आत्मा का मंदिर बनाया तो मन को पवित्र, इसलिए क्योंकि हमारा शरीर परमेश्वर का काम करते हैं, उसी जीव से हम दूसरे को श्राप कैसे दे सकते हैं, उसी जीव से हम दूसरे की बुराई कैसे कर सकते हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करके इन 3 जो बातें हमने सीखी हैं, इन पर हम अपने आप को कंट्रोल कर सकें और प्रभु के स्वभाव में दिन प्रतिदिन हम बढ़ते जाएं। हमारी जो हमें परमेश्वर ने वचन दिया है उसमें हम एक ऐसा उदाहरण देखते हैं, पौलुस, शायद मैं इसका कई बार मैं वर्णन कर चुका हूं कि पौलुस एक ऐसा व्यक्ति है जो कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। बहुत बड़े प्रभु के दास आए, उन्होंने काफी शिक्षाएं दी हैं, लेकिन जो पौलुस कहता है कि तुम मेरी सी चाल चलो क्योंकि मैं मसीह की चाल चलता हूं। होने दे कि प्रभु हमारी सहायता करे, हम मसीह के स्वभाव में बढ़ते जाएं और इन बुराइयों से अपने हमारे स्वभाव को देखकर मसीह की, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अस, संसार से ये अलग हैं, हमारा स्वभाव ऐसा होना चाहिए। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु में हम अपने जीवन को जी सकें।